दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं जो लोग भी ओमान कंट्री में जाना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा और यही नहीं दोस्तों कितना आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज देखने के लिए मिलता है, किस काम में कौन सा काम यहाँ पर डिमांड पर है, यदि आप यहाँ पर विदेश में जाना चाहते हैं तो कौन सा काम आपको यहाँ पर सीख लेना चाहिए। उसके लिए चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके डिटेल बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट की और कितना खर्चा लग जाएगा यदि कोई यहाँ पर फ्रेश जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यदि मान लीजिए आप ओमान कंट्री में जाते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपको यहाँ पर जो कि जॉब ऑफर लेटर या फिर मान लीजिए आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी मिलता है कंपनी की तरफ से, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल लिखा होता है कि कितना आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा और किस लोकेशन पर आपको काम करना है और यही नहीं दोस्तों कितने घंटे ड्यूटी करना होगा, वह सभी जानकारी आपको उस डॉक्यूमेंट में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कि लेबर परमिशन होता है, जी हाँ दोस्तों, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर होता है, जो कि यहाँ पर ऐसा मान लीजिए ओमान कंट्री में, तो ऐसे में इसके तरफ से इशू किया जाता है लेबर परमिट। अब यह भी डॉक्यूमेंट के काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मेडिकल करा लेना होगा, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। और यदि मान लीजिए दोस्तों आप किसी एजेंट या फिर एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है सभी को आपको डुप्लीकेट कॉपी करके रिजर्व करके रख लेना होगा, ताकि फ्यूचर में आपको यहाँ पर कभी भी समस्या होती है तो आप उसका यहाँ पर यूज़ करके उस समस्या से निपट सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो हो गई, कितना खर्चा लगेगा। यदि मान लीजिए आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो अभी ओमान कंट्री में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जो कि वर्क वीज़ा ऑफिशियली चार्ज होता है 5 से 10 हज़ार के रेंज में जाता है और उसके ऊपर जो कि आपको यहाँ पर एजेंट होता है वो आपसे चार्ज करता है। यदि मान लीजिए आप उससे प्रोसेस कराते हैं तो जो भी रजिस्टर और ऑथराइज एजेंसी हैं सिंपली उन्हीं से आप यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस कराइए। यदि मान लीजिए आप को यहाँ पर लगता है कि वह फेक है तो दोस्तों डायरेक्टली आप कंप्लेन या फिर FIR दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी फ्रॉड या फिर मान लीजिए स्कैम होने से बच सकते हैं। तो ऐसे में वीज़ा चार्ज इतना ही रहता है। इसके अलावा जो कि आपका फ़्लाइट टिकट होता है 15 से 30 हज़ार के रेंज में देखने के लिए मिलता है। और यही नहीं दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर यह भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर रहने खाने का खर्चा कैसे देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप यदि मान लीजिए 1 BHK फ्लैट में रहते हैं वो भी मान लीजिए तो वह आपको 10 हज़ार से 20 हज़ार के रेंज में आ जाएगा। यदि मान लीजिए कंपनी आपको रहने खाने के लिए देती है तो ये सभी भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यदि मान लीजिए अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार में और एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 50 से 1 लाख के रेंज में भी आपको यहाँ पर खर्चा लग सकता है जाने के लिए। अब सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन सा काम यहाँ पर डिमांड पर है और उसमें कितना आपको सैलरी पैकेज देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कोई आप यहाँ पर काम सीखे हुए हैं स्पेशली तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा कि उस काम में कितना सैलरी मिलेगा यदि मान लीजिए इस लिस्ट में आपका यहाँ पर काम लिस्टेड नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में, जैसे कि नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, तो जो कि स्पेशली जो कि नर्स होते हैं इनकी सैलरी 300 से 600 OMR देखने के लिए मिलता है, यानी कि ओमानी रियाल। अब इंडियन रुपीज़ में दोस्तों यह सैलरी आपको 60 हज़ार से 1,20,000 हज़ार के रेंज में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए, किसी मतलब स्पेशल डिजीज़ के लिए स्पेशल डॉक्टर भी होते हैं, तो ऐसे में इनकी सैलरी दोस्तों यहाँ पर 2 लाख से 5 लाख प्लस भी जा सकती है। और यही नहीं, जो कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनकी भी सैलरी 1,20,000 हज़ार से 3 लाख 3.5 लाख तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको IT सेक्टर का जॉब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, जो कि यहाँ पर ऑयल और यहाँ पर जो कि गैस होता है, जैसा कि जानते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह के काम में आपको दोस्तों करीब 1,60,000 हज़ार से 4 लाख रुपये सैलरी पैकेज वो भी इंडियन रुपीज़ में पर मंथ के लिए देखने के लिए मिलेगा। यदि मान लीजिए आप अच्छे खासे कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो कि यहाँ पर सिविल इंजीनियर होते हैं, उनकी सैलरी भी दोस्तों 1,20,000 हज़ार से 3 लाख रुपये प्लस आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में किस तरह से अप्लाई करना है, एक NSDC कंपनी जो कि इंटरनेशनल जॉब को यहाँ पर ऑफ़र करती है, जो कि यहाँ पर ये NSDC और गवर्नमेंट की है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको अलग अलग यहाँ पर सोर्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वैकेंसी किस काम के लिए आया हुआ और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको फ्रॉड या फिर स्कैम की झंझट नहीं रहेगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, तो इसमें भी आपको 50,000 से 1 लाख रुपये सैलरी देखने को मिलता है। अभी आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि यह सभी स्किल वर्क है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जानते हैं स्किल वर्क काफ़ी यहाँ पर डिमांड पर आती है जॉब। इसके अलावा जो कि वेल्डिंग हो गए या फिर मान लीजिए पेंटिंग सुपरवाइज़र हो गए हैं, तो इनकी सैलरी भी दोस्तों 400 से 800 मानी रियाल, वही 80,000 से 1,60,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक और काफ़ी एजुकेशन सेक्टर में जॉब पॉपुलर रहता है टीचर का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी डिमांड पर देखने के लिए मिलती है इंग्लिश टीचर, इसके अलावा साइंस और मैथ का टीचर। जी हाँ दोस्तों, इसमें सैलरी 1 लाख से 2,40,000 रुपये पर महीने का सैलरी आपको देखने के लिए मिलता है। अब हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस काम में कितना सैलरी मिलता है। अब दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर ये सोचते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे, फेक एजेंट के चक्कर में ना रहें। जी हाँ दोस्तों, जो ऑथराइज एजेंट होता है जिसने किसी को भेजा है उसका बैकग्राउंड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसका सर्विस क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं कि वह आपको यहाँ पर पेमेंट पहले ले रहा है फिर बाद में ले रहा है। आप नीचे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप जॉब अभी भी सर्च कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइए, आपको अलग अलग सोर्सेस बताया जाएगा और वहाँ से आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।